तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश शुक्ला साहब से कि आप मंच पर आएँ, और मैं आमंत्रित करता हूं श्री विवेक सक्सेना साहब से कि आप भी मंच पर आएँ। आप दोनों का सम्मान होना है। सम्मान वो प्रक्रिया है जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है पूरे वातावरण में। अपने तालियों के माध्यम से तालियां बजाते रहें और सम्मानित हो रहे हमारे श्री राजेश शुक्ला सर, और इस बैच लगाते हुए जोशी जी, श्री विवेक सक्सेना जी को शाल भेंट करते हुए पांडे जी, जो पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप दे रहे हैं, और इन्हीं के सौजन्य से जोरदार तालियां। पांडे जी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच बड़े भाई श्री राजेश शुक्ला सर माइक पर आएं, कुछ आशीर्वाद शब्द, कुछ शब्द कहने की कृपा करें, कुछ शब्द कहने की कृपा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा अभियान के तत्वाधान में आज पंतनगर में काव्य समारोह और साथ ही साथ हमारे प्रतिभाओं का सम्मान, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देर से पहुँचा। इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले हमारे सभी प्रतिभाएं, यहाँ उपस्थित हमारे सभी, मैं नाम सभी को जानता हूँ, यहीं का छात्र रहा हूँ, फिर कोई छूटेगा तो फिर नाराज़गी होगी। सभी हमारे सम्मानित यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, देखिए हम जो मनुष्य हैं वो और जीव जंतुओं से इस मामले में भिन्न हैं कि हमारी जो भौतिक जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, भूख है, कपड़ा है और चीज़ें, इससे बड़ी एक मानसिक भूख भी होती है। और जब हम साहित्य के माध्यम से इस तरह की गोष्ठियों में, इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, भागीदार बनते हैं, तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी मैं लेट आया लेकिन मैं सुन रहा था खुराना जी को, व्यंग के माध्यम से आपने जो समाज की, राष्ट्र की पीड़ा, जो हम सब सोचते हैं, उन बातें बड़े सरल शब्दों में बड़ी बात कहने का जो विधा है ये काव्य, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक खुराक को पूरा करता है। और चूँकि हम सांस्कृतिक प्राणी हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं वही हमारी संस्कृति बनते हैं आगे चलकर, तो आवश्यक है कि इस तरह के आयोजन भी हों। चिंता का विषय है कि इस तरह के आयोजनों में ज़रा भीड़ जुटाना कठिन काम होता है। अभी कोई फिल्म स्टार आ रहे होते हैं, कोई सेलिब्रिटी होते हैं, कोई और होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ पुलिस बुलानी पड़ती, लेकिन फिर भी इतने शीत में, कोहरे में आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, और अच्छी संख्या में फिर भी हैं, अच्छी संख्या है लगभग, मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूँ। और पांडे जी, रजनीश पांडे जी और उनकी पूरी टीम, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा देखता हूँ, पहले भी कई बार इस तरह कार्यक्रम हुए हैं, आगे भी होते रहें। और चूँकि पंतनगर ये केवल एक विश्वविद्यालय ही नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे राज्य और देश से बाहर भी लोगों को दिशा देने वाला एक संस्थान है। तो यहाँ से कृषि की और अन्य चीज़ों की चर्चा तो होती है, लेकिन साहित्य की चर्चा थोड़ी कम होती है। जो वो चर्चा यहाँ हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा प्रयास है। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं रजनीश को देखता हूँ, ये बिल्कुल जुनूनी आदमी है, और जो राष्ट्रभक्ति का ज्वार इसके अंदर है वो देखने को मिलता है। कई बार इसकी शिखा को देखता हूँ। इसी की प्रेरणा से मैं भी उन लोगों में शामिल हुआ जो, जब मैं विधायक था तो शायद मैं पहला विधायक बना जिसने सेना को अपनी तनख्वाह को कुछ अंश देने का काम किया, वो इन्हीं की प्रेरणा थी। और मुझे खुशी है कि जब वो बात सामने आई, जब हमने कहा तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो उस फिर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, फिर एक व्यवस्था बनाई गई, फिर उसी का अनुसरण और राज्यों में भी हुआ। मेरे कज़न जो वहाँ विधायक थे उत्तर प्रदेश में,
इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भी किया, फिर वहाँ भी ऐसी व्यवस्था बनी, फिर और कई विधायक सामने निकल कर आए। और वो कहा है ना कि माना कि अंधेरा घना है पर एक दीप जलाना कहाँ मना है। शुरुआत तो है, कम से कम छोटी शुरुआत सही, एक दिया जला करके ही रजनीश ने एक शुरुआत की है। ये शुरुआत जहाँ तक पहुँचे, अब तो मैंने सुना कि पंतनगर के काफ़ी कर्मचारी और अधिकारी गण भी उसमें शामिल हो गए हैं। कई लोग अपनी तनख्वाह से अपनी सेना के लिए सहयोग भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए भी मैं इनकी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाहर से साथ नहीं आए ना कोई, कभी बाहर से भी आए हैं? अच्छा, बाहर से भी आए हैं। चलिए फिर तो कुछ देर मुझे भी अवसर मिलेगा। हाँ, दिखाई दे रहे हैं। तभी मैंने मंच देखा ना, तो मंच पे आप लोग नहीं दिखाई दिए। तो बाहर से आए हैं तो मेरी भी थोड़ी रुचि रहती है। मैं लिख तो नहीं पाता, लेकिन सुनकर सुना देता हूँ। सुनकर याद रखना और समय पर सुना देना, ये भी एक कला है। तो उस कला का लाभ मुझे अक्सर मिल जाता है। सदन में भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं जो कुछ सुना पाया अपने कवियों के ही बातों को वहाँ, उसका कहीं ना कहीं मुझे उसका लाभ मिला। तो मैं फिर से एक बार अपने सभी अतिथियों का सम्मान, अपने कविगणों का भी जो आए हैं, आप सबका बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।